Hello students, today we are taking up questions from the chapter Microorganisms, Friend and Foe from class 8th Science. We have already completed class 8th Mathematics in the same channel and I have started new channel by Dr. Sharda Meel in which I am putting videos of class 9th Mathematics. Please go and join that channel for further studies. Now today I am taking question number 2 from the exercise. Let's see what it is. Tick the correct answer. सही उत्तर को निशान लगाइए. A. Yeast is used in the production of. Yeast है वो किसके पैदावार के लिए आवश्यक है. फर्स्ट ऑप्शन है शुगर, सेकेंड ऑप्शन है एल्कोहल, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन. तो हमें पता है कि जो ईस्ट है वो फर्मेंटेशन में ज़रूरी होता है और जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो क्या होता है, शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है. सो ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और इस तरह से हम टिक कर देंगे. बी क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. ये जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से एक है वो एंटीबायोटिक है, यानी कि रोगों को दूर करने के लिए जो दवा काम में ली जाती है, जैसे कि माइक्रोब्स हैं उनको मारने के लिए जो दवा काम में ली जाती है उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक तरह का सॉल्ट होता है. सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है. थर्ड है एल्कोहल और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ईस्ट. सो अब हम इसमें से देखते हैं कि हमारा जो है ऑप्शन क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन. ओके, तो हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को टिक कर देंगे. स्ट्रेप्टोमाइसिन है एक एंटीबायोटिक है जो कि बीमारी के अंदर काम में ली जाती है, स्पेशली जो टीबी की बीमारी होती है उसमें काम में ली जाती है. सी सेक्शन है हमारे पास, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज. मलेरिया को जो कॉज करता है प्रोटोजोआ उसका कैरियर कौन है. इसमें हमें ये ऑप्शंस दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फीमेल अनाफिलीज मॉस्किटो यानी कि मादा अनाफिलीज मच्छर. सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास कॉकरोच. जो थर्ड ऑप्शन है हाउस फ्लाई यानी कि जो मक्खी. फोर्थ ऑप्शन है बटरफ्लाई तितली. तो हमें पता है कि जो मलेरिया जो कॉज होता है प्रोटोजोआ से उसमें बेसिकली एक कैरियर की ज़रूरत होती है और इसमें फीमेल अनाफिलीज मॉस्किटो है जो एक कैरियर की तरह से एक्ट करती है. सो हम टिक कर देंगे फीमेल अनाफिलीज मॉस्किटो. बेसिकली वो जो बीमार होता है जिसको मलेरिया ऑलरेडी हो रही है उसका ब्लड है वो सक कर लेता है फीमेल अनाफिलीज मॉस्किटो और फिर जो है वो जब दूसरे किसी मरीज को काटेगा तो उसके अंदर बाय सलाइवा वो इंजेक्ट कर देगा और उसके अंदर भी मलेरिया हो जाएगा. तो ये एक तरह से कैरियर एक्ट करता है. सो फीमेल अनाफिलीज मॉस्किटो है वो एक कैरियर है मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ के लिए. नाउ डी सेक्शन है, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. सबसे जो कॉमन है, जो सबसे कॉमन कैरियर है कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब जो बीमारी एक से दूसरे पर्सन को फैलती है उनके लिए. उसके ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एंट यानी चीटी. सेकेंड हाउस फ्लाई मक्खी. थर्ड इज ड्रैगन फ्लाई और फोर्थ है हमारे पास स्पाइडर यानी मकड़ी. तो हम देख रहे हैं कि द मोस्ट कॉमन कैरियर जो कम्युनिकेबल डिजीज की है वो है हाउस फ्लाई. तो हमने टिक कर दिया. नाउ ई क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ. ब्रेड या जो इडली का जो घोल होता है वो जब हम रखते हैं ओवरनाइट तो वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है. क्यों आ जाता है, किसकी वजह से आ जाता है, ये हमें दिए गए ऑप्शन. फर्स्ट है हीट की वजह से, गर्मी की वजह से. सेकेंड ग्राइंडिंग पीसने की वजह से. थर्ड ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, जहाँ इसमें ईस्ट की जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ होती है उसकी वजह से. फोर्थ ऑप्शन है नीडिंग यानी कि गूंदने की वजह से. बेसिकली ब्रेड और इडली डो है वो राइज करता है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स. नाउ द एफ क्वेश्चन इज, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड. एक ऐसा प्रक्रिया जिसके अंदर शुगर है वो अल्कोहल में, शुगर यानी जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं. हमें ऑप्शन दिए गए हैं. फर्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन फिक्स करना, बेसिकली ये नहीं है. सेकेंड ऑप्शन है माउल्डिंग, वो भी नहीं है. थर्ड ऑप्शन है हमारे पास फर्मेंटेशन.
फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास इन्फेक्शन। तो हम देख रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को अल्कोहल में कौन कन्वर्ट करता है, ईस्ट कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम फर्मेंटेशन। सो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर इनमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट सेक्शन, इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।